जा उत्कर्ष बड़ा ही आलसी लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और अक्सर परीक्षा में फेल हो जाया करता था। अपनी माँ से झूठ बोलकर वह पैसे ले लिया करता था और मित्रों के साथ घूमता था। एक दिन स्कूल छूटने के बाद उत्कर्ष शाम के समय घूमने निकला। उसने सोचा पहले मैं चलकर नाश्ता कर लूं। उसके बाद वह होटल में घुसा और होटल से निकलकर उसकी इच्छा सिनेमा देखने को हुई। तभी उसने देखा कि उसके जूते गंदे हो गए हैं और उसने सोचा क्यों न उन पर पॉलिश लगवा लिया जाए। यह सोचकर वह सामने की ओर बढ़ गया। वहीं एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी मोची का काम कर रहा था। उस समय उसके पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उत्कर्ष ने अपना दाहिना पांव उसके सामने कर दिया और उस बूढ़े आदमी ने अपनी पॉलिश की डिबिया खोलकर मन लगाकर पॉलिश करने में जुट गया। तभी उस बूढ़े आदमी का बेटा मामूली वेशभूषा में वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वह स्कूल से सीधा ही चलकर आ रहा था। आते ही उसने पुस्तकें एक किनारे रख दी और बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से बोला, बापू अब तुम उठो, दिन भर काम करते करते तुम थक गए होंगे, जरा आराम कर लो। सर के जूते मैं चमकाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और घर की ओर चल दिया। यह सब देखकर तो उत्कर्ष आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम कहीं नौकरी करते हो? जी नहीं, मैं पढ़ता हूँ, बूढ़े आदमी के बेटे ने कहा। लेकिन उसके बाद भी तुम यह नीच काम करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? काम करने में शर्म कैसी? मेरे बापू यह काम करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। शाम को मैं उनकी मदद किया करता हूँ। बूढ़े हो गए हैं ना, थक जाते हैं। उनकी हर तरह से मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। दरअसल जो काम करता है उसे ही बड़ा आदमी कहते हैं। उस लड़के की यह बात सुनकर उत्कर्ष जैसे आसमान से धरती पर गिर गया। आज उसे अपने जीवन का सही सबक मिल गया था। उसने सोचा कि उसे काम तो नहीं करना पड़ता है, पर वह अपना कर्तव्य जो कि पढ़ाई करना जरूरी पूरा करेगा।